सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने कारक तथा उसके भेदों को जाना था। कारक की परिभाषा जाना था, समझा था। जो कारक के 8 भेद हैं, 8 भेदों के परिसर्ग जाना था, उसको समझा था। आज हम पूर्ण कारक के भेद को समझेंगे और पाठ में आए अन्य प्रश्नों को जानेंगे, उसका उत्तर समझेंगे। तो सबसे पहले हमने कारक में पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं वो कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। इसको परिसर्ग को जानने के साथ साथ इसकी पहचान के बारे में भी हमने जाना था कि कर्ता कारक का परिसर्ग नहीं होता है, कभी कभी बिना परिसर्ग के भी कर्ता कारक होता है। वाक्य में जो व्यक्ति क्रिया करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। हमने उदाहरण के माध्यम से इसको समझा था। दूसरा है कर्म। कर्म का परिसर्ग को, क्रिया का जिसपे फल पड़ता है वे कर्म कारक कहलाता है, उसका परिसर्ग को होता है। तीसरा है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो जिसके माध्यम से हम काम करते हैं वे करण कारक कहलाता है। करण कारक का परिसर्ग है से, के, द्वारा, के साथ। करण कारक का परिसर्ग है से, के, द्वारा, के साथ। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का परिसर्ग है को, के लिए। को, के लिए। संप्रदान कारक है देने का भाव। जिसमें देने का भाव आता है वे संप्रदान कारक कहलाता है। किसी को कुछ देने का भाव, माँ ने बच्चों को मिठाई खिलाई, तो यहाँ को परिसर्ग आया है। या पिताजी ने बच्चों के लिए पुस्तक खरीदी, जिसमें कुछ देने का भाव होता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक अलग होने का भाव होता है। अपादान कारक का परिसर्ग है से। जैसे मैंने बताया था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हम सांप से डरते हैं, यानी जिस चीज में डिस्टेंस आ जाए, दूरी आ जाए, वह अपादान कारक कहलाता है। उसके बाद है संबंध कारक। वाक्य में जो वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरे वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम संबंध जो स्थापित करता है वे आपका संबंध कारक होता है। इसका परिसर्ग है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। उसके बाद होता है अधिकरण। क्रिया किस स्थान पे हो रही, किस जगह हो रही है, इसके बारे में बताता है। इसका परिसर्ग है में पर। जैसे हम पार्क में बैठे हैं, बच्चे छत पर हैं, यानी जगह के बारे में पता चले, वे आपका अधिकरण कारक होता है। और किसी को संबोधित किया जाए, अरे सुनो, इधर आओ, इस तरह का जो शब्द होता है वे संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक होता है। इस तरह हमने जाना काम करने वाला कर्ता, क्रिया का फल पड़ने वाला कर्म, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं करण, देने का भाव होता है संप्रदान, अलग होने का भाव अपादान, संबंध बताने वाला संबंध कारक, क्रिया से अलग होने, क्रिया के होने का स्थान बताने वाला अधिकरण, संबोधन करने वाला संबोधन कारक। इस तरह हमने 8 कारक पढ़ा। अब हम पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। आप पृष्ठ संख्या 43-43 ओपन करिए, पेज नंबर 43। इसमें लिखा है हमने सीखा, यानी हमने जाना कारक किसे कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से बताने वाले होते हैं। शब्द जो होते हैं वे कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक,
कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक का परसर्ग ने, जिसमें जो वाक्य में क्रिया करता वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्म कारक का परसर्ग जो वाक्य में क्रिया का जो फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। करण कारक का परसर्ग से के द्वारा वाक्य में जिसके माध्यम से हम काम करते हैं वह करण कारक कहलाता है। चौथा है संप्रदान, किसी को देने का जो भाव होता है संप्रदान कारक होता है। इसका परसर्ग को के लिए अपादान कारक, अलग होने का जो भाव होता है अपादान कारक कहलाता है। इसका परसर्ग से संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करने वाला जो होता है वह संबंध कारक होता है। इसका परसर्ग है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण क्रिया किस स्थान पे हो रही उसका जगह बताने वाला होता है वह अधिकरण कारक होता है। और किसी को हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, संबोधन कारक होता है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है सभी कारकों के नाम और उनके चिन्ह लिखिए। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कारक की परिभाषा, कारक के कितने भेद होते हैं, सभी कारकों के भेदों के नाम और उसके परसर्ग मैंने पहले भी बताया था। सिर्फ कारक और उसके जो भेद होते हैं उनका नाम और उनके परसर्ग लिखना है। आपकी पुस्तक में जो उदाहरण दिया है उसको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह का जो कारक का नाम और उसका परसर्ग लिखना है। आगे दिया है प्रश्न, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों में से सही चिन्ह छांटकर खाली स्थान भरें। इसमें उदाहरण दिया है और कुछ वाक्य लिखे गए हैं, अलग जो ऑप्शन दिया गया उसमें से ढूंढकर सही ऑप्शन लिखना है। जैसे क है हम प्रतिदिन सायंकाल समय घूमने जाते हैं, के समय घूमने जाते हैं, में घूमने जाते हैं या पर घूमने जाते हैं। हम सायंकाल के समय घूमने जाते हैं। मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। इसमें ऑप्शन दिया है पर, में, को। मेरी घर पर मेहमान आने वाले हैं, या मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, या मेरे घर को मेहमान आने हैं, तो मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। मैंने मित्र धोखा नहीं दिया, को धोखा नहीं दिया, से धोखा नहीं दिया, में धोखा नहीं दिया, तो मैंने अपने मित्र को धोखा नहीं दिया। सुरेश ने जनता अपना जीवन दे दिया। सुरेश ने जनता के लिए अपना जीवन दे दिया, सुरेश ने जनता ने अपना जीवन दे दिया, या सुरेश ने जनता पर अपना जीवन दे दिया। आंसर होगा सुरेश ने जनता के लिए अपना जीवन दे दिया। महिमा इस वर्ष यह पुस्तक नहीं पढ़ी। महिमा ने इस वर्ष यह पुस्तक नहीं पढ़ी, महिमा से इस वर्ष पुस्तक नहीं पढ़ी, या महिमा पर। तो इसका आंसर होगा महिमा ने इस वर्ष पुस्तक नहीं पढ़ी। शिवम वृक्ष फल तोड़ता है, से पर में। शिवम वृक्ष से फल तोड़ता है, शिवम वृक्ष पर फल तोड़ता है, या शिवम वृक्ष में फल तोड़ता है। तो आंसर होगा शिवम वृक्ष से फल तोड़ता है। मार्ग चलते चलते मुझे एक सोने का सिक्का मिला, में पर ऊपर। तो आंसर होगा मार्ग में चलते चलते मुझे एक सिक्का मिला, ये सही होगा। मार्ग पर चलते चलते मुझे एक सिक्का मिला, या मार्ग ऊपर चलते चलते हमें सिक्का मिला। मार्ग पर, इसका उत्तर होगा मार्ग पर चलते चलते मुझे एक सोने का सिक्का मिला। मैं अपने छोटे भाई के लिए पुस्तक लाया, वो पुस्तक लाया, से मैं अपने छोटे भाई के लिए पुस्तक लाया।
नीचे लिखा निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के कारकों का नाम बताइए। गरीबों के लिए भोजन लाइए। इसमें किसी को देने के लिए भाव किया गया है, इसलिए यह संप्रदान कारक है। दिनेश को फिल्में पसंद है। किसको फिल्म पसंद है? दिनेश को। यानी जो क्रिया का फल है वो दिनेश पे पड़ रहा, इसलिए कर्म कारक और को परसर्ग है। प्रतिभा ने भोजन कर लिया। किसने भोजन कर लिया? प्रतिभा ने। तो ने परसर्ग है और प्रतिभा इसमें क्रिया कर रही है, इसलिए कर्ता कारक है। महिमा की बहन बीमार है। महिमा और बहन में संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए संबंध कारक है और परसर्ग भी की है। छत पर बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? छत पर। तो यहाँ स्थान के बारे में बताया गया है, तो यह अधिकरण कारक होगा। हम आंखों से देखते हैं। किससे देखते हैं? किसके माध्यम से देखते हैं? आंखों के माध्यम से परसर्ग है और यहाँ माध्यम बताया गया, इसलिए करण कारक है। अरे मेरी बात भी तो सुनो, यानी बुलाया गया है, संबोधित किया गया है, इसलिए संबोधन कारक है। वाक्य को सही करके लिखना है। गलत वाक्य है मैं सीढ़ियों पर छत से जा रहा हूँ। इसका सही होगा मैं सीढ़ियों से छत पर जा रहा हूँ। मैं सीढ़ियों से छत पर जा रहा हूँ। माला को पुस्तक पढ़ी। यहाँ होगा माला ने पुस्तक पढ़ी। प्लेट से मिठाई लाइए। प्लेट से मिठाई लाइए नहीं, प्लेट में मिठाई लाइए। आसमान पर पक्षी उड़ रहे हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। कनिका को नृत्य किया। कनिका ने नृत्य किया। एक बार हम एक्सरसाइज और देखते हैं। इसमें 3-3 ऑप्शन है कोष्टक वाले में, इसमें से जो सही आंसर होगा आपको लिखना होगा। तीसरे क्वेश्चन का मैं कारक का भेद बता देती हूँ। पहला संप्रदान कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ता कारक, चौथा संबंध कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा अधिकरण कारक, सातवां करण कारक, आठवां संबोधन कारक। इसमें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज दिया गया। हम एक बार क के साथ, क संप्रदान कारक, ख कर्म कारक, ग कर्ता कारक, घ संबंध कारक, अंग अपादान कारक, च अधिकरण कारक, छ करण कारक, ज संबोधन कारक। वाक्य को पुनः लिखिए। मैं सीढ़ियों से छत पर जा रहा हूँ। माला ने पुस्तक पढ़ी। चाकू से सब्जी काटिए। प्लेट में मिठाई लाइए। आसमान पर पक्षी उड़ रहे हैं। कनिका ने नृत्य किया। बच्चों हमने कारक पूरा पढ़ा, उसका अभ्यास कार्य देखा। एक बार पुनः हम कारक देख लेते हैं। वाक्य में जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा या वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करते हैं वे शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, रारेरी, नानेनी, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे, हे अरे। आप कारक की परिभाषा तथा उसके भेदों के नाम लिखिएगा। धन्यवाद।